वेलकम फ्रेंड्स। इस सेशन में हम हाउस रेंट अलाउंस जो इनकम फ्रॉम सैलरी का एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है, इसके बारे में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन आता है और उसमें हाउस रेंट अलाउंस से रिलेटेड अगर कुछ एडजस्टमेंट है तो उस केस में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने ये सेपरेट क्वेश्चन लिया है हाउस रेंट अलाउंस पे। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये इस क्वेश्चन में है। तो हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कहता है मिस्टर राजेश इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड इन नासिक एंड हिज इनकम फ्रॉम द सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर इज एंड अंडर। तो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी दिया है। बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ है। देन डियरनेस अलाउंस 8,000 पर मंथ, 40% ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस 6,000 पर मंथ। एंड नेक्स्ट दिया है ही paid rent at rupees 5,000 per month in previous year. Calculate the amount of house rent allowance chargeable to tax in previous year. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में हमें हाउस रेंट अलाउंस की वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है विच इज चार्जेबल टू टैक्स। क्योंकि देखिए, यहाँ इसे ये जो एम्प्लॉय है मिस्टर राजेश, इसको हाउस रेंट अलाउंस कितना मिला है, 6,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मींस 72,000 रुपीज हाउस रेंट अलाउंस मिला है। ठीक है। तो इसमें से 72,000 पे उसे पूरा टैक्स पे करना है या उसमें से कुछ एग्जम्प्टेड है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, जब भी आपको हाउस रेंट अलाउंस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको उससे रिलेटेड बेसिक जो क्वेश्चंस है, बेसिक जो रूल्स है, वो रूल्स पता होने चाहिए। तो रूल्स क्या है, देखिए रूल्स है फर्स्ट इसमें, the list of the following amount will be exempted from tax. Okay, out of rupees 72,000, ये 72,000 कैसे आया, 6,000 per month multiplied by 12 received as a house rent allowance. The list of the following amount will be exempt from tax. तो list of the following कौन सी, फर्स्ट है actual HRA received which is 72,000. सेकेंड, रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, जो भी नंबर आएगा वो माइनस करना है। एंड थर्ड जो है 40% ऑफ सैलरी। तो ये रूल आए कहां से, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पूरा आंसर, मतलब जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसका आंसर आपके सामने है। बट ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। फर्स्ट अमाउंट तो आप इजीली कैलकुलेट करोगे, एच आर ए रिसीव दैट इज एक्चुअल एच आर ए रिसीव, एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीव इट इज 72,000, ये कैलकुलेट होगा। अभी रेंट पेड भी दिया है क्वेश्चन में। रेंट पेड कहाँ पे दिया है, फोर्थ पॉइंट में देखिए यहाँ पे, लेट मी शो यू। हाँ, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ही पेड रेंट एट रुपीज 5,000 पर मंथ इन प्रीवियस ईयर। तो उसने 5,000 रुपीज पर मंथ पे किया है, तो 12 फाइव 60,000 रुपीज रेंट पेड किया है। बट ये लेस 10% ऑफ सैलरी क्या आ गया, 10% ऑफ सैलरी ही क्यों लिया है, और ये नंबर कहाँ से आ गई, ये माइनस किया। उसके बाद 20,160, ये कैसे आ गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन में लिया है 40% ऑफ सैलरी। ये सब क्या रूल्स है, ओके। तो यहाँ पे आपको पहले मैंने यहाँ पे क्लियर किया कि यहाँ पे जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होती है, इस एम्प्लॉय ने, राजेश ने 72,000 एज ए एचआरए रिसीव किया है। आउट ऑफ 72,000 द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्टेड। मतलब जो भी लिस्ट अमाउंट है, सबसे कम अमाउंट होगी वो एग्जम्प्टेड होगी। 72,000 में से अभी ये तीन नंबर है, इसमें से माइनस क्या होगा, 20,160। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले आंसर दिखा रहा हूँ, उसके बाद इस रिलेटेड रूल मैं आपको समझाऊंगा जो आपको अच्छी तरह से जानने हैं। तो यहाँ पे देखिए रुपीज 20,160, ये कैसा आएगा, बीइंग द लिस्ट ऑफ द थ्री। ये जो तीन नंबर्स है ना, इसमें से सबसे कम अमाउंट कौन सी है, ये 20,160। तो ये क्या होगी, ये एग्जम्प्ट होगी। एग्जम्प्ट मतलब जो उसने 72,000 रिसीव किए, यहाँ देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये 72,000 क्या है, एक्चुअल एचआरए रिसीव। 72,000 का हाउस रेंट अलाउंस जो रिसीव किया है उसमें से माइनस कितना होगा, 20,160। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि एज पर रूल हमें दिया है द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जाम। जो कम अमाउंट है, लिस्ट मीन्स कम, ये तीन पॉइंट में से जो कम अमाउंट है वो माइनस होगी। इसीलिए 72,000 माइनस 21,160, ये नंबर आता है 51,840। तो ये 51,840 ये हमारे आउटर कॉलम में आएंगे। ठीक है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना इनकम फ्रॉम सैलरी में, इनर कॉलम में 72,000 लेंगे, उसमें से लेस एग्जम्प्टेड अमाउंट लेंगे 20,160, तो आउटर कॉलम में 21,840। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर है ये, दिस इज द चार्जेबल अमाउंट ऑफ एचआरए।
फॉर टैक्स 51,840। और अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ एचआरए इन दिस केस, तो इस केस में एग्जम्प्टेड अमाउंट है ये 20,160। अभी देखिए ये कैसे आते नंबर कैसे आए, मैंने आपको ये पूरा बैकग्राउंड समझाया कि किस तरह से हम हाउस रेंट अलाउंस का एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। जब भी हाउस रेंट अलाउंस होता है क्वेश्चन में, उस रिलेटेड एडजस्टमेंट या उस रिलेटेड कैलकुलेशन कैसे करते हैं यहाँ पे हमने समझा। अभी इसके रिलेटेड जो रूल्स है वो रूल्स समझते हैं। रूल्स में देखिए ये जो 3 पॉइंट है ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या है, द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्टेड, उसमें है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, ये तो इजी है, ये सबको आएगा। सेकंड है रेंट पेड लेस 10% ऑफ द सैलरी, एंड नेक्स्ट है 40% ऑफ द सैलरी। ओके, तो इसके रिलेटेड रूल्स में दिखा देता हूं आपको, एक 1 मिनट। ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस, उसमें क्या होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अभी यहाँ पे थ्योरी पार्ट में समझा रहा हूं आपको। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई। उसके बाद सेकंड, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, इट मींस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी करना है, ये रूल्स में ही दिया है। एंड नेक्स्ट है 40% ऑफ द सैलरी। 40% ऑफ सैलरी ये किस केस में, अदर देन मेट्रो सिटी। यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, इफ एकोमोडेशन इज इन दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता, इट इज 50% ऑफ द सैलरी। यानी मेट्रो सिटी में अगर एम्प्लॉय रह रहा है तो उस केस में ये जो थर्ड नंबर लेंगे ना, ये हम लेंगे 50% ऑफ द सैलरी, एंड अदर देन दीज 4 सिटीज 40% ऑफ द सैलरी आएगा। उस और एक इंपॉर्टेंट रूल देख, ये माइंड में रखना है आपको, दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू एन असेसी who lives in his own house or he does not pay any rent। तो ऐसा एम्प्लॉय जो अपने खुद के घर में रह रहा है उसे ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, राइट, इट इज ऑब्वियस। तो इसे बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी आपको माइंड में रखना है। उसके बाद अभी सैलरी फॉर दिस पर्पज, जो हम 10% ऑफ सैलरी लेंगे, 40% ऑफ सैलरी लेंगे, तो एक सैलरी कैलकुलेट करनी होगी ना, तो सैलरी क्या आएगी इसमें, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ एडमिसेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए एडमिसेबल नहीं है तो डियरनेस अलाउंस भी नहीं लेंगे हम, और प्लस कमीशन इफ गिवन एट फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ओके, तो कमीशन भी आएगा अगर फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर देता है। तो यहाँ पे हमें ये रूल्स दिए हैं, कंडीशन दिए हैं कि which amount will be exempted from the house rent allowance received। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन है, ये कंडीशन माइंड में रखना है। फर्स्ट एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, सेकंड रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, इट मींस रेंट पेड लेस 10% ऑफ सैलरी, नेक्स्ट 40% ऑफ सैलरी अदर देन मेट्रो, एंड इफ एम्प्लॉय लिव्स इन मेट्रो सिटी 50% ऑफ द सैलरी। अभी हमारा करंट क्वेश्चन देखिए, एम्प्लॉय रहे कहाँ रहा है, ये रह रहा है नासिक सिटी में, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या लेना है, 40% 10% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ और डियरनेस अलाउंस 8,000 पर मंथ, बट इसका सिर्फ 40% ही पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ देखिए 40% ऑफ विच इज कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इसका सिर्फ 40% ही लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो 72,000 एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, उसके बाद नेक्स्ट है रेंट पेड कितना है 5,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 60,000 आएगा, देन लेस 10% ऑफ द सैलरी। तो ये 10% ऑफ द सैलरी कैसे कैलकुलेट किया मैंने, बेसिक सैलरी लेना है, बेसिक सैलरी कितनी है 3,60,000, 30,000 पर मंथ है ना, तो 3,60,000 आई, प्लस अभी डियरनेस अलाउंस लेना है हमें, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, सिर्फ 40% ही पार्ट फॉर्म करता है ना, तो इसलिए डियरनेस अलाउंस रिसीव्ड 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 96,000 आएगा, इसका 40% ओनली 40%, तो ये आएगा 38,400। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3,60,000 प्लस 38,400, तो टोटल सैलरी फॉर दिस पर्पज आएगी ये 3,98,400, और इसका 10% आता है ये 39,840, तो ये माइनस होगा 60 में से, और इसलिए ये नंबर आएगा आउटर कॉलम में 20,160। ठीक है, सेकंड कंडीशन। अभी नेक्स्ट कंडीशन में 40% ऑफ सैलरी लेना है, 40% क्यों लेना है, अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40% लेना है, नहीं तो 50% लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सैलरी है 3,60,000 प्लस 30 ये आएगा 3,98,400, जो ऑलरेडी सेकंड कंडीशन में कैलकुलेट है उसका 40%, तो उसका 40% आएगा 1,59,360। तो ये जो है इसमें से जो कम अमाउंट है, द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, यहाँ लिखा है ना क्लियरली, ये रूल है।
तो इसलिए इसमें से जो कम अमाउंट है ये है 20,160, तो ये एग्जम्प्ट होगा। इसीलिए 72,000 में से सिर्फ 20,160 माइनस होगा और रिमेनिंग जो अमाउंट है 51,840 ये आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में आपको क्लियरिटी आए रहेंगी। आपको वीडियो को लाइक करना है और आपके फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरह का अगर आपको किसी एक अलग लाइक कार है परक्विजाइट्स या रेंट पे अकोमोडेशन उस रिलेटेड भी आपको ऐसा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।